हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं चंदन कुमार सनी आप सभी को स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग डिफरेंटिबिलिटी पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मोटिवेशनल कोट हम लोग देख लेते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, सिर्फ हौसलों से उड़ान होती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जिससे कि दिया हुआ है, एक थ्योरम दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। इसी के हिसाब से हम लोग डिफरेंटिबिलिटी चेक करना होगा, ठीक है। जैसे दिया हुआ है थ्योरम नंबर 3 में, देखिए थ्योरम नंबर 3 कह रहा है इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंटिएबल एट अ पॉइंट सी देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब अगर कोई फंक्शन एफ है जो डिफरेंटिएबल है पॉइंट सी पर, क्या है, डिफरेंटिएबल है पॉइंट सी पर, तो हम लोग कह सकते हैं कि तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। इसी को हम लोग देखना है, ठीक। ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक। यानी हम लोग इस डिफरेंटिएबल है तो उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करके इसमें देखेंगे, ठीक। तो चलिए इसको हम सिंस एफ इज डिफरेंटिएबल एट पॉइंट सी, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटा एक्स माइनस सी इक्वल टू कितना, एफ डैश सी बटा इतना, मतलब आना चाहिए हमको, ठीक। तो कैसे आया है इसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि एफ इज क्या है, डिफरेंटिएबल है एट पॉइंट सी पर, अतः इसीलिए हमको इसको इतना लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए इसको कैसे लिखते हैं पहले, तो सबसे पहले क्या किए हैं, एफ एक्स माइनस एफ सी ले लिए हैं। इसको छोट छोट लिखना होगा क्योंकि ज्यादा जगह भी ना, इसको मिला देते हैं, ठीक। चलिए तो हम लोग पेन चूज कर लेते हैं अच्छा सा कोई। चलिए हम लोग लिखेंगे, यहां से लिखते हैं कि एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर एफ एक्स माइनस एफ सी, ठीक। अब कुछ नहीं करेंगे, इसमें अपना से क्या करेंगे, एक्स माइनस सी से भाग दे देंगे और एक्स माइनस सी से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, एक्स माइनस सी से गुना करेंगे और एक्स माइनस सी से भाग देंगे। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, हम लोग लिमिट ले लेते हैं, ठीक। जब लिमिट ले लेंगे, लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी है एफ सी, और नीचे लिख देंगे कितना, एक्स टेंड्स टू सी, एक्स टेंड्स टू सी बराबर लिमिट एक्स 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 है एक्स, एक्स टेंड्स टू सी, और ऊपर हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी बटा एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी, ठीक। इतना आया। उसके बाद में देखिए दोनों तरफ हम लोग देखते चलेंगे, ठीक। इतना बराबर इतना किए है, क्या अपना से ले लिए हैं लिमिट। चलिए इसमें जब लिमिट पुट कीजिएगा तो इसको अलग अलग कर दीजिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, और अंदर में ये हो जाएगा लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू सी और एफ सी, ठीक। बराबर ये भी अलग अलग हो जाएगा ना, ठीक। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी और उसके बाद में हो जाएगा एफ ए माइनस एफ सी बटा एक्स माइनस सी इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी और एक्स माइनस कितना सी, ठीक। फिर उसके बाद में लिखेंगे हम लोग आगे। इसके बाद देखिए ये देखिए लिमिट ये कितना देगा मान, जब इसको सी पुट करेंगे तो कितना देगा हमको, बोलिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, इतना कितना रहेगा। जब इसमें पुट कीजिएगा एफ सी में, तो ये तो एफ सी ऑलरेडी है, देख रहे हैं ये एफ सी है, तो इसमें तो सी पुट करने की जरूरत ना है, तो ये कांस्टेंट है कहने का मतलब, तो क्या आएगा, ये एफ सी आ जाएगा सीधे। लिमिट से बाहर निकलेगा तो कितना दे देगा हमको, बोलिए, एफ सी दे देगा, ठीक। चलिए लिख देते हैं एफ सी दे देगा, ठीक। बराबर ये एफ सी है, ठीक। और बराबर है, देखिए इसको लिमिट कीजिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी और ये आ जाएगा आपको एफ एक्स और माइनस एफ सी बटा एक्स माइनस सी, और जब इसमें पुट कीजिएगा तो एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स माइनस सी कितना हो जाएगा, लिमिट से बाहर आएगा तो सी माइनस सी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी आप यहाँ लिख दीजिएगा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। और जीरो से जब इसको सबको गुना कर दीजिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं आगे चल के एफ डैश सी भी बोलते हैं। देखिए यहां से हम लोग, यहां से देखिए इसी को एफ डैश सी भी बोलते हैं, ठीक।
उसी पॉइंट को यहाँ से एफ सी बोलते हैं। एफ सी से तो 0 से गुना कर दीजिएगा तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः या हम लोग यहाँ इस तरह भी लिख देंगे, या हम लोग इसको लिख देंगे लिमिट x टाइम टू सी एफ एक्स और माइनस एफ सी बराबर 0। यानी हम लोग फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, या लिमिट x टाइम टू सी और एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ सी। ठीक, यानी दोनों बराबर आ गया, लिमिट देख रहे हैं। यानी हम लोग को आगे चल के क्वेश्चन में इसका भी उपयोग करेंगे। अगर किसी को हम लोग को डिफरेंटिएबल है, पॉइंट पर डिफरेंटिएबल है किसी पॉइंट पर, तो उसको हमको सिद्ध करना होगा कंटिन्यूअस है कि नहीं। उसका लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, डेरिवेटिव देखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, और उसे हमको उसको प्रूव करना होगा। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर सी। अतः क्या है, प्रूफ हो गया कि ना, समझ में आया ना आप लोगों को। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार और समझा देते हैं बढ़िया से। हम लोग पहले इस स्विच हो जाते हैं, क्योंकि हम लिखे होंगे तो वो भी नहीं दिखाई दिया होगा, हमारा फोटो था इसमें। ठीक है, चलिए हाइलाइटर ले लेते हैं, बहुत आराम से हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग क्या किए हैं, एक सिंपल सा क्या किया है, एफ एक्स माइनस एफ सी अपना से लिख दिया है। ठीक, और इसको एफ एक्स माइनस एफ सी बटा एक्स माइनस सी किए, अपना से एक्स माइनस सी से गुना कर दिए और एक्स माइनस सी से भाग कर दिए। ठीक, और उसके बाद दोनों तरफ लिमिट ले लिए। 11th में हम लोग तो लिमिट करना लिए हैं, या लिमिट बहुत कुछ हम लोग जान चुके हैं। ठीक, दोनों तरफ लिमिट ले लिए। जब लिमिट लिए हैं तो ये कितना आ गया है, इसमें सिंपल अलग अलग डिवाइड कर लिमिट मार दिए दोनों को, तो ये एक्स टाइम टू सी एफ एक्स हो गया अलग, इसको भी अलग कर दिया। ये देखिए कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट है तो उसमें एक्स रहेगा तब ना मान पुट करेंगे, तो इधर एडजेटिव भी यहाँ उतर जाएगा। ठीक, इसको भी इस एडजेटिव यहाँ उतार दिए हम लोग। ठीक, और इसके बाद में इसको भी अभी एडजेटिव ही रखे हैं, और इसका x माइनस सी है, तो इसको बाद में क्या किए हैं, x के जगह पर c पुट किए हैं, तो c माइनस सी हो गया, यानी 0 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया है, ये 0 आ गया है। और इसको हम लोग कहते हैं कितना, f, इसी को यहाँ देखिए, यहाँ से इसी का जैसे लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी बटा एक्स माइनस सी होता है, एक्स टाइम टू सी, इसी को हम कहते हैं क्या है, एफ डैश सी। ठीक, तो इसके जगह पे एफ डैश सी लिख दिया, उसके बाद 0 से गुना कर दिया, तो ये टोटल कितना आ गया, 0 आ गया, मेरा 0 आ गया। और इसको बराबर लेफ्ट हैंड में देख लीजिए कितना है, एक्स टाइम टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी, यानी दोनों का फंक्शन पर सी का मान यानी एफ सी बराबर क्या आ गया, लिमिट एफ टाइम्स टू सी एफ एक्स आ गया। ये दोनों बराबर आ गया, यानी कहने का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस हम लोग का प्रूव हो चुका है। ठीक, चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, चलिए तो इसमें दिया हुआ है, इसको हम लोग समझा लेते हैं, उसके बाद फिर इसको फिर दोबारा समझाते हैं। द फॉलोइंग रूल्स वेयर एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, यानी अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, यानी दो अगर आपको दिया हुआ है, जोड़ में दिया हुआ है, घटाव में दिया हुआ है, गुना में दिया हुआ है, भाग में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए कलम ले लेते हैं, पहले विजाप्ते से लिख के आपको समझाते हैं। ठीक, फिर कहां से ले, चलिए रेड पेन ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए तो हम लोग अलजेब्रा ऑफ क्या देखेंगे, डेरिवेटिव देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, जैसे कोई फंक्शन है, एक नंबर में देखते हैं कोई u है और प्लस में कितना है v दिया हुआ है, इसको अगर कहेगा कोई डेरिवेटिव निकालने के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, u डैश और प्लस v डैश, सिंपल। घटाव में भी यही रूल है, यहाँ घटाव लगा दीजिए। ठीक, या इसी को और दूसरे तरीके से बोलते हैं हम लोग, d बाई डी एक्स u प्लस माइनस v अगर रहता तो उसको क्या लिखते हैं, du बाई डी एक्स और प्लस माइनस dv बाई dx। ठीक, इसको इतना लिखते हैं। दूसरा का नंबर में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई गुना में है, दो को कितना है गुना में, जैसे कि u इंटू v है, इसको डेरिवेटिव निकालना है, तो सिंपल ए पे निकालेंगे, एक को छोड़ेंगे, एक को निकालेंगे, एक को छोड़ेंगे। जैसे कि u को इसमें क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, यानी u से डेरिवेटिव निकाले तो v एडजेटिव रह गया, उसके बाद में क्या किए प्लस में, और उसके बाद में v को आपकी डेरिवेटिव करेंगे तो u एडजेटिव रह जाएगा, यानी ठीक, यानी अब किधर क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिख देंगे u हो गया, एडजेटिव रह गया, अब v का डेरिवेटिव निकाल दिए। ठीक, इसको क्या कहते हैं, लेबनिज रूल बोलते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, या लेबनिज रूल भी बोलते हैं। या इसी को और दूसरी तरफ से हम लोग बोल सकते हैं
डी यू बाई डी एक्स और रहे आपको यू भी। इसको अलग अलग जब निकालिएगा तब कैसे कीजिएगा, सबसे पहले तो यू का निकालिएगा तो डी यू बाई डी एक्स, भी छोड़ दीजिए प्लस इसमें भी अब इधर यू छोड़ दीजिए तो डी भी बाई डी एक्स। ठीक, या इसी को सजाकर आप लिखना चाहते हैं तो डी बाई डी एक्स और यू भी, इसको बराबर लिख दीजिएगा, भी एज इट इज छोड़ दीजिए, इसको लाइन भी कट गया, चलिए स्विच हो जाते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स हो गया, अब प्लस में कितना हो गया यू और डी भी बाई डी एक्स हो गया। ठीक, आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको भी हम एक लाइन सेट कर देते हैं। ठीक, चलिए दो ठो हो गया हम लोग। अब तीसरा का देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर में देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या होता है, जैसे कि अगर कोई फंक्शन है बटा में, जैसे u बाई भी है। ठीक, u बाई भी है, इसको जब निकालना रहेगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ऊपर वाला का डिफरेंशिएबल कीजिएगा, यानी नीचे वाला को ऊपर एडिटिव उतार लीजिएगा, ऊपर वाला का डिफरेंशिएबल कीजिएगा और माइनस कीजिएगा बीच में, और उसके बाद में क्या कीजिएगा, अब किधर इसको छोड़िएगा और इसका डिफरेंशिएबल कीजिएगा, यानी u छोड़ दीजिएगा और v का डिफरेंशिएबल कर दीजिएगा। अब बटा में क्या लिखिएगा, v स्क्वायर लिखिएगा। ठीक, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं d बाई डी एक्स और u बाई भी इक्वल टू लिख दीजिएगा, v को साइड में रखिए, du बाई डी एक्स लिखिए। ठीक, माइनस u को साइड एज इट छोड़ दीजिए और dv बाई डी एक्स कर दीजिए। ठीक, अब आटा कितना लिख दीजिएगा, या v स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक, अब ये भी फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक, इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग आगे चल के क्वेश्चन में करने वाले हैं, आप नोट करते चलिए। ठीक, चलिए नोट कर लिए, इसको मिटा दे, हम जगह नहीं है इसी में हम सब आगे समझाएंगे एक ही पेज में। चलिए ब्लैक पेन ले लेते हैं अब। ठीक, देखिए एफ एक्स है, एफ एस एक्स है, इसी को आगे क्वेश्चन में हम लोग वाई मान लेंगे या एफ मान लेंगे, सिंपल एफ भी मान सकते हैं या वाई भी मान सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ठीक, एफ एस एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ एस एक्स का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, या अगर एफ फंक्शन है तो इसको डी एफ बटा डी एक्स में बोल सकते हैं। ठीक, इस तरह भी बोल सकते हैं। तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि ये सब हम लोग ऐसे एलिमेंट में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको याद करना भी जरूरत है। ठीक, अगर कोई फंक्शन है दिया हुआ है, एक्स का जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा एक्स टू द पावर एन का, कितना हो जाता है, एन बगल में उतर जाता है, एन क्या होता है बगल में उतर जाता है, और उसके बाद में क्या होता है एक्स एन के पावर एन माइनस वन है, यानी उसमें से एक पावर कम हो जाता है। और उसके बाद में होता है साइन एस, साइन एस का जब आप डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और उसके बाद देखिए tan x, tan x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कितना आएगा, तो sec x स्क्वायर x होता है, कितना होता है, sec x स्क्वायर x होता है। तो चलिए हम बजाते से यहाँ लिख देते हैं, आप उसको कॉपी में नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो n को साइड में रख लीजिए क्या, और उसके बाद में लिखिए x के पावर n माइनस वन। ठीक, एक फॉर्मूला ये बन गया। इस चैप्टर में जितना फॉर्मूला का उपयोग करने वाले हैं हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, आगे बहुत इससे फॉर्मूला आने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो कॉस एक्स होता है। आपको याद भी करना है और उसको लिखते भी रहना है, ऐसे याद न भी कीजिएगा तो क्वेश्चन बनाते बनाते तो ऐसे याद हो जा ही जाना है इसको। ठीक, तो चलिए, तो डी बाई डी एक्स और उसके बाद में लिखेंगे कितना, कॉस एक्स। अब जब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिए तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। और उसके बाद में देखिए 4 नंबर फॉर्मूला tan x, d बाई डी एक्स आई इंटू लिखिएगा tan x, तो tan x कितना हो जाता है, तो sec स्क्वायर x हो जाता है, कितना हो जाता है, sec स्क्वायर x हो जाता है। तो चलिए आप देख लिए फॉर्मूला, याद करते रहिए। जैसे d बाई डी एक्स के पावर n है तो इसका क्या हो जाता है, n बगल में उतर गया है। फिर इसको हाइलाइटर से एक बार समझाते हैं आपको, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक हम आगे बढ़ेंगे ना। ठीक, चलिए, जैसे कि आपको अगर दिया रहेगा d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, यानी x के पावर n का जब डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो n बगल में लिखिएगा और x के पावर n माइनस वन कीजिएगा। ठीक, d बाई डी एक्स साइन x रहेगा, साइन x का डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो cos x लिखिएगा, cos x का डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा, और tan x का डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, sec x स्क्वायर x हो जाएगा। अभी भी लाइन कटा हुआ है इसलिए हम फोटो अपना ना दिखाएंगे। ठीक, आगे चलिए, चलिए यहां दिया हुआ है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइज
एक्सरसाइज है जो 1 to 8, यानी 1 से 8 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या करना है हमको एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेट मान लेते हैं, पहले पेन चूज कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग मान लेते हैं कि y बराबर कितना दिया हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5। तो सबसे पहले एक चैन रूल भी हम लोग को देखना है, यहीं पे बता देते हैं चैन रूल किसे कहते हैं। इसमें नहीं है का, सेट तो किए थे शायद, चलिए नहीं है, समझा देते हैं चैन रूल क्या कहता है। देखिए जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है df बटा dx, एक फंक्शन है कोई, उसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स से, तो ऐसा फंक्शन आ जाएगा जैसे कि दूधू आ गया, कॉन्जुगेट फंक्शन इसे कहते हैं हम लोग, दूधू का फंक्शन एक साथ रहता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, डी यू मान लेते हैं कोई डी यू फंक्शन है, तो डी यू बाई डी डी, और किसके जैसे कि यहाँ डी यू हो गया और यहाँ डी भी हो गया, दो गो फंक्शन है एक साथ है, तो इसको डी भी के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसको डी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, आई दोनों करके हमारा फंक्शन आ जाएगा। ठीक, ये तो ये हो गया आपको। ठीक, ये दो गो है तो इस तरह हो गया। फिर तीन गो वाला भी हो सकता है, जैसे कि कोई फंक्शन है जिसको तीन गो होगा। ठीक, डी बाई डी एक्स बराबर तीन गो होगा तो कैसे लिखेगा, तो पहले डी यू भी डब्ल्यू हो, डी यू बाई डी भी कीजिएगा, फिर लिखिएगा डी भी बाई डी डब्ल्यू कीजिएगा, इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स कीजिएगा। ठीक, यानी जो उसके बगल में रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में आपको करना है। इस तरह अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, सिंपल नोट करते रहिए, क्वेश्चन के माध्यम से तो सब समझ में आ ही जाएगा आपको। ठीक, ठीक है, तो इसको हम लोग इसमें देख लेते हैं पहले क्या क्या माने, जैसे लेट y बराबर तो इतना मान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर x दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, इसको हम लोग सिंपल u मान लेते हैं, v मान लेते हैं। ठीक, और उसके बाद में जो बच जाएगा तो इसको तो v मान लिए, तो इसको क्या मानेंगे, u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डी यू, तो इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, v जब माने हैं तो कितना हो जाएगा, ये सिंपल साइन भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन भी हो जाएगा, होना जाएगा, बोलिए सीधे यू अंदर भी हो गया, कहने का मतलब कितना हो गया, पाई बराबर आपको हो गया यू अंदर में भी हो गया। ठीक, यानी जब इसको आप dy बाई डी एक्स जब निकालिएगा, dy बाई डी एक्स निकालिएगा, तो पहले आप u का डिफरेंशिएट कीजिएगा, यानी लिखिएगा डी यू अभी के रेस्पेक्ट में ही बाई डी भी इंटू डी भी बाई डी एक्स, तब जाकर होगा। ठीक, उतार रहे हैं ना, तो चलिए इसको हम लोग साइड में करते देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं, इसको हटा साइड में करने वाला नहीं है। चलिए हम लोग कुछ नहीं बना लेते हैं, डेट पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग सब देख लिए, तो पहले इसको हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, चैन रूल के इसको शॉर्टकट भी मेथड है और लॉन्ग कट भी मेथड है। तो साइन, तो y बराबर हमको सिंपल कितना दिया हुआ है, साइन भी हुआ। ठीक, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, dy बाई डी एक्स कीजिएगा तो कितना आएगा, तो cos भी हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, डी भी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहां से हम लोग भी किसको माने हैं, इसको माने एक्स स्क्वायर, भी बराबर कितना माने हैं, एक्स स्क्वायर 5 माने, तो डी भी बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि आपको देखिए समझाना भी पड़ेगा। देखिए 2 तो एडिटिव उतर गया, इसको n जो पावर रहता है उसको 2 यहाँ उतार लीजिए, x के पावर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 कीजिएगा, और प्लस में जब इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना होता है, 0 होता है, यानी कितना हो गया, 2x हो गया सिंपल। यानी अब इसको क्या कीजिएगा, लिखिएगा यहाँ पे cos, अभी का मान कितना है, v का मान देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका मान कितना आया है, डी बाई डी एक्स का 2x आया है, कितना आया है, 2x आया है, यानी हम लोग इसको लिख देंगे 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, इतना आया ना। चलिए अब इसी को हम लोग शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं, उसको मेथड को भी देख लीजिए आप, बहुत आसानी से जल्दी जल्दी बना लीजिए क्वेश्चन सब। चलिए इससे मान लेते हैं कि आपको y बराबर दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5,
इसको शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर लिखते हैं यहाँ पर डी साइन एक्स स्क्वायर 5 बाई, अभी 2 ही नंबर पे हम लोग रहेंगे, अभी फोटो लाइन नहीं आया है, ठीक। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, ठीक। और फिर इंटू कीजिएगा डी एक्स स्क्वायर 5 बटा डी एक्स। तो आप देखिए फाइनली इसको कितना देगा, ये आपको दे देगा cos एक्स स्क्वायर 5 इंटू कितना देगा 2x दे देगा, यानी हम इसी को लिख सकते हैं कि 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक। इतना होना जाएगा। तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए इसको, आप कॉपी कलम लेकर ही पढ़िएगा, अच्छा रहेगा आपको, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन दूसरा देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि इसको चाहे हम लोग शॉर्टकट विधि से बनाते हैं, लॉन्ग कट विधि तो आप देख ही लिए, इसको अपना हिसाब से बनाते हैं हम लोग। क्या आपको y बराबर कितना है, y बराबर है आपको cos, और cos किस में साइन के रूप में दिया हुआ है साइन x, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, तो dy बाई जब dx कीजिएगा किसके रिस्पेक्ट में लिखिएगा, डिफरेंटिएट बिट ऐसे कर दीजिएगा, लिख दे रहे हैं, यही लिख देते हैं डिफरेंटिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने पर तो हमको कितना आ रहा है, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी कॉस साइन एक्स बटा कितना हो जाएगा डी एक्स, ठीक। यानी हम लोग इसी को लिखेंगे डी कॉस साइन एक्स बटा यहां पर कितना हो जाएगा, बोलिए किसके रेस्पेक्ट में है, बोलिए, तो डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बटा डी एक्स, ठीक है। तो अभी इसका डिफरेंशिएट करिएगा तो कितना आ जाएगा, cos x का माइनस साइन एक्स हो जाता है, कितना हो जाएगा माइनस साइन, और साइन एक्स के रेस्पेक्ट में है, और इसको अब x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो साइन एक्स कितना हो जाता है, cos x हो जाता है, ठीक। यानी अब लिख दीजिएगा सिंपल cos x माइनस यहां लगा दीजिए cos x साइन और साइन एक्स, ठीक। आपका ये आंसर हो गया, ठीक, बहुत अच्छा। इसी तरह कॉपी में नोट करते रहिए और बनाते रहिए, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, इतना मजा आएगा मत पूछिए, मन भी लगता है इस चैप्टर को बनाने में, और नंबर भी स्कोर करता है। पता है कभी कभी एग्जाम में तो आपको कैलकुलस से टोटल आपको 40 से 44 मार्क्स तक का वेटेज रखता है, ठीक। ऑब्जेक्टिव में हो सके तो आपको 20 को से कम नंबर नहीं रहेगा, इसमें 20 को क्वेश्चन रहेगा सिर्फ आपको कैलकुलस से, ठीक। चलिए तो ये अब मान लेते हैं, पहले दिया हुआ फंक्शन कितना है, लेट y बराबर कितना दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, ठीक। तो आप इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो लिखिए, किससे लिखिएगा, डिफरेंशिएट राइट रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो लिखिएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी साइन ए एक्स प्लस बी, चैन रूल से ही हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, बटा डी और ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बटा डी एक्स, ठीक। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो cos x होता है, और जो इसमें है उसको रख दीजिए, a प्लस बी हो गया, इंटू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा सिंपल, क्योंकि b के जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कांस्टेंट है, इसका जब अलग अलग जब इसको कीजिएगा, इसको अलग कैसे कर दिएगा, देख लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो पहले हो जाएगा डी ए एक्स बाई डी एक्स, फिर इसमें से कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक। डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1 दे देगा, अब प्लस में देखिएगा लिखिएगा डी बी बटा डी एक्स, ये कांस्टेंट है इसका मान 0 हो जाएगा, तो आपको उतना ना करना है, ठीक। अभी तो सब करना होगा, लेकिन आप बाद में चले जाइएगा, जब बनाते बनाते स्पॉट हो जाएगा तो क्या कीजिएगा, जल्दीबाजी बना लीजिए, ठीक। तो क्या करते हैं हम लोग, एक को इधर लिख लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट पहले लिखा था, उसके बाद में लिखेंगे cos x और यहाँ लिख देंगे ए एक्स प्लस बी। cos x कहां से आया, cos x नहीं ना था, साइन का सीधे cos हो गया, एस एक्स एस नहीं आएगा इसमें, ठीक है, इतना आया, आपको ये आंसर हो गया, ठीक। चलिए हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि दिया हुआ है सेक एक्स, चलिए तो हम लोग पीछे देख चुके हैं, फॉर्मूला देख लीजिए, सेक एक्स का पढ़े थे कि ना, देखिए सेक एक्स का नहीं पढ़े, चलिए बता देंगे। तो चलिए y बराबर कितना है सेक, और उसके बाद में tan रूट अंडर एक्स दिया हुआ है, ठीक।
तो हम लोग इसको भी बनाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी सेक टेन रूट एक्स बटा कितना कीजिएगा, डी टेन रूट एक्स इंटू डी टेन रूट हंड्रेड एक्स बटा डी टेन रूट हंड्रेड एक्स बटा कीजिएगा डी रूट एक्स और फिर लिखिएगा डी रूट एक्स बटा डी एक्स, ये जाके होगा। फिर इसको लिखिएगा कितना, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जब निकलता है तो लिखाता है सेक एक्स यानी सेक टेन एक्स यानी एक्स की जगह पे ये है इंटू टेन, टेन आपको रहेगा टेन रूट एक्स यानी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन निकलता है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ठीक, इतना हो गया। और उसके बाद में इसको देखिए टेन एक्स है तो टेन एक्स का जब डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो लिखिएगा सेक एक्स स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर रूट हंड्रेड एक्स एक्स हो जाएगा। और फिर अब देखिए अब रूट हंड्रेड एक्स है तो रूट हंड्रेड एक्स है तो इसको अब क्या कीजिएगा, एक्स के पावर माइनस वन बटा टू हो गया। और जब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए, तो डिफरेंशिएशन कीजिए तो वन बाई टू तो रहेगा, आपको एक बटा टू बाहर आ जाएगा इंटू एक्स के पावर में से एक घट जाएगा यानी एक्स के पावर माइनस वन बटा टू हो जाएगा। ठीक, यानी अब जब सजा के इसको जब लिखिएगा तो ये एक बटा दो बाहर आ जाएगा। ठीक, माइनस एक बटा दो है तो बाटा में चला गया तो बाटा में रूट हो गया, रूट हंड्रेड एक्स बटा अब जो है सब लिख दीजिए सजाकर। अब उसके बाद में है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर रूट हंड्रेड एक्स। ठीक, उसके बाद में सेक और उसके बाद में टेन सेक टेन रूट हंड्रेड एक्स, उसके बाद में हो गया आपको टेन, टेन के अंदर टेन रूट हंड्रेड एक्स। ठीक, इतना आ गया, यही आपको फाइनल आंसर होगा। ठीक, चलिए दूसरा का नंबर पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक, तो ई बाई बी बाई फॉर्मूला आप देखते किए हैं, ठीक है, उसी पर इसको सेट करते हैं। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे इसको, हम लोग यू बाई भी बराबर फॉर्मूला कितना पढ़े थे, तो हम लोग यही पढ़े थे यू बाई भी अगर आता है तो उसका डिफरेंशिएशन निकालते थे हम लोग। तो सबसे पहले तो भी एज छोड़ देते थे, यू का डिफरेंशिएशन निकाल देते थे माइनस, उसके बाद में भी को छोड़ देते थे, यू को छोड़ देते थे, भी का डिफरेंशिएशन निकाल कर नीचे बाटा में कितना कर देते थे, भी स्क्वायर कर देते थे। ठीक, उसी हिसाब से इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक, तो चलिए बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि y बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक, y बराबर इतना दिया हुआ है तो हम लोग डी वाई बाई लिख दीजिएगा ना, डिफरेंशिएट राइट रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले लिखिएगा नीचे में है जो ऊपर कॉस ये सब एक ना लिखा जाएगा यानी सी एक्स प्लस डी कॉमन हो जाएगा इंटू डिफरेंशिएट किसका हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक, और ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है इसको तो बाद में देखेंगे, अभी तो एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ लिखे दिए हैं। और माइनस अब इसको क्या कीजिए, ऊपर वाला एडिटिव रह जाएगा, कॉमन रह जाएगा यानी साइन ए एक्स प्लस बी कॉमन रह गया, यानी डिफरेंशिएट कीजिए किसको कीजिएगा, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर लिखिएगा कौन वाला नीचे वाला कितना है, तो कॉस 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 हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक, फाइनली इतना हुआ। अब बाटा में लिखिएगा सी कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। चलिए ये आपको पूरा फाइनली दिया, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले ये तो जितना है उतना उतर जाएगा आराम से, कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको कोनो दिक्कत ना है। अब इसको जब निकालिएगा तो साइन एक्स का कितना हो जाता है, तो कॉस एक्स हो जाता है, कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। और ए एक्स प्लस जो बी आया है इसको भी एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, तब ना चैनल का जाकर नियम फॉलो करेगा। लिख देते हैं एक बार, यहीं पे लिख देते हैं डी बाई डी एक्स और ए एक्स प्लस बी माइनस
ये साइन एक्स रह जाएगा एडिटिव साइन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी। कॉस एक्स का कितना हो जाता है तो माइनस माइनस साइन एक्स हो जाता है, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक, इंटू डी बाई डी एक्स और कितना है सी एक्स प्लस डी, ठीक, इतना लिखिएगा। फिर बाटा में लिखिएगा आप कितना, तो वही cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक। यानी आप इसको लिखिएगा कितना, अब सबको बढ़िया सजा सजा के लिखिए, यानी cos सी एक्स प्लस डी, ठीक, इंटू इसको ए निकलेगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये एलन लगा लीजिए, ए cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस डी, ठीक, माइनस, अब माइनस इसमें मिलाकर प्लस हो जाएगा, ठीक। इसमें कितना लिखिएगा साइन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ए में है सी एक्स प्लस डी। इसका जब निकालिए डिफरेंशिएशन तो सिर्फ सी बचेगा, तो सी को यहां लगा दीजिए, ठीक, अब बटा लिख दीजिए सब जो है, ठीक। यानी इसी को लिख सकते हैं cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यानी फाइनली आपको आंसर हो गया। इस तरह बनाइएगा तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट में क्वेश्चन बनेगा। अगर इसको मान मान बनाते रहिएगा एक क्वेश्चन को, जैसे बुक में बनाया हुआ है, बहुत लेंदी जाने वाला है, नंबर आपको सेम ही मिलेगा, ऐसा ना कि नंबर में कटौती होगा, तनी भी कम कटौती नहीं होगा इसमें, ठीक। चलिए, दिया हुआ है कि cos एक्स क्यू इंटू साइन एक्स स्क्वायर इतना इतना, तो यू वाला भी वाला फॉर्मूला आप देख लीजिए यहाँ पे। अगर u इंटू भी, इसको जब डिफरेंशिएशन निकालना रहता था तो कैसे कर देते, एक बार u का डिफरेंशिएशन कर देते और छोड़ देते थे v को, प्लस u को छोड़ देते v का डिफरेंशिएशन कर देते थे, यही ना था, जिसको प्रोडक्ट रूल बोलते थे या लेबनिज रूल बोलते थे। तो उसी हिसाब से इसको बना लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कितना, y बराबर इतना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक, y बराबर हम लोग लेते हैं, अच्छा रहता है मानने, अच्छा लगता है। लेट करना लीजिए यहाँ, कहा गया मेरा पेन, लेट, y बराबर इतना। अब इसके बाद लिखिएगा डिफरेंटिएट राइट रेस्पेक्ट टू x, ठीक, यानी आप लिखिएगा डी वाई बाटा डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यू इंटू, पहले इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक, आप प्लस लिखिएगा, इसका तो डिफरेंशिएट कर लिए, यानी एडिटिव किसको छोड़ दिया आप, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 को छोड़ दिया एडिटिव, ठीक। अब क्या कीजिएगा, यानी अब इसको छोड़े हैं तो इसको भी छोड़ दीजिए, तो cos एक्स क्यू को एडिटिव छोड़ दीजिए, यहाँ बच गया आपको कितना, डी साइन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 बटा डी एक्स, ठीक। यानी अब इसी को लिख सकते हैं आप, देखिए साइन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, इसको तो रहने दीजिए यहीं पर अभी तक फिलहाल में, तो इसको लिखिएगा साइन एक्स क्यू है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कितना जाए, cos एक्स का कितना होता है माइनस, तो माइनस आ गया साइन एक्स क्यू इंटू, अब 3x क्यू है, इसका भी तो डिफरेंशिएशन निकलेगा ना, बोलिए चैन रूल के हिसाब से, यानी लिखिएगा डी एक्स क्यू बता डी एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस cos एक्स क्यू है, cos एक्स क्यू एडिटिव रहने दीजिए गुना, देखिए ई है अलजेब्रा वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यानी साइन, इसको हम लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं, तो साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर, ठीक, उस हिसाब से ही बैठेगा, तो उस हिसाब से कहिएगा तो इसको कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स के पावर 5 आएगा। फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन किस तरह कीजिएगा, तो साइन के रिस्पेक्ट में होगा साइन एक्स के पावर 5 बटा डी एक्स, यानी डी 5 पे कीजिएगा बटा डी एक्स 5 बटा डी एक्स कीजिएगा चैनल के हिसाब से, इस तरह बढ़ते जाएगा आपका। देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन निकालिएगा, चलिए जब इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो कितना आएगा, 3 है, कितना आएगा 3x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यू, उसके बाद में साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 आप प्लस, चलिए अब इसका देखिए, इसको जब देखिएगा तो ये कितना देगा, साइन एक्स है तो cos एक्स देगा, cos एक्स के पावर 5 दीजिएगा देगा। अब इसको देखिए कितना आएगा,
ये एक्स के पावर 5 है तो कितना देगा 5 एक्स के पावर 4 देगा। ठीक, अब बाकी सब तो एडिटिव है। ठीक, तो हम लोग लिख देते हैं तो cos एक्स क्यू इंटू 2 इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू में सब हो गया। ठीक, अब इसको सबको बढ़िया से एक बार समझा कर सजा कर लिख दीजिए, यानी -3x², उसके बाद में साइन, ये अलग अलग फॉर्म है सब, एक नहीं होगा, साइन एक्स की पावर क्यू इंटू साइन x² एक्स की पावर 5 प्लस इसको देखिए 2 यहाँ है और यहाँ देखिए 5, यानी 10 एक्स की पावर कितना हो जाएगा बोलिए 4, 10 एक्स की पावर 4 इंटू कितना हो जाएगा कॉस। ये और काम हो सकता है, यहाँ देखिए, यानी इतना ही फॉर्मूला में होगा, कहीं बुक में कुछ और अलग भी क्वेश्चन हो सकता है। यानी एगो तो आंसर, दो को इसका आंसर होगा बताते हैं। एक हो जाएगा cos एक्स क्यू, उसके बाद में साइन एक्स की पावर 5 cos एक्स की पावर 5, या हम लोग यहाँ से लाल दूसरा पेन ले लेते हैं। एगो और फॉर्मूला होता है, इस सब को मतलब कितना हो जाता है 2 cos थीटा, पढ़े हैं आप लोग बचपन में, यानी उसका एक और आंसर इहो आंसर हो सकता है। इतना पर बुक में मिला लीजिए कितना आंसर दिया हुआ है, या dy बाई dx बराबर ये भी हो सकता है कि -3x² साइन एक्स की पावर क्यू और साइन x² एक्स की पावर 5 प्लस सीधे इसको लिख देंगे इस सबको बराबर 5x² 5x की पावर 4 cos एक्स क्यू इंटू इस सबको बराबर लिख दीजिएगा साइन 2x हो जाएगा सीधे, यानी 2x की पावर 5, एगो आंसर भी हो जाएगा। ठीक, हम लोग पढ़े नहीं है बचपन में, यहाँ लिख देते हैं जैसे साइन 2x रहता था तो इसको लिखते थे हम लोग, लिख देते थे 2 साइन x cos x, पढ़े हैं कि ना, उसी हिसाब से। ठीक, तो ये आपको ये भी हो गया। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कितना दिया हुआ है। दिया हुआ है y बराबर 2√100 cot x²। ठीक, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ आपको लिखना होगा लेट y बराबर इतना, उसके बाद में लिखिएगा डिफरेंटिएट राइट रेस्पेक्ट टू x, यानी d के x के सापेक्ष में इसको डिफरेंटिएट करने पर, उसके बाद में फिर लिखिएगा dy बाई dx। ठीक, बराबर 2 कांस्टेंट है छोड़ दीजिएगा, d√100 cot x², अब बता लिखिएगा d cot x², फिर लिखिएगा d cot x² बटा dx² इंटू dx² बटा dx। ठीक, तो आपको चलिए इसका 2 हो गया, आई कितना है, इसका पावर कितना है 1/2 है, तो 1/2 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटू इसका जो पावर है उसमें से ये वो कम हो जाता है ना, यानी जब कम कीजिएगा तो यानी आ जाएगा cot x² का पावर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, उसके बाद में आ गया आपको cot x², तो cot x² है तो इसका कितना हो जाता है माइनस cosec x² हो जाता है, और इंटू इसका x² हो जाएगा, ये कितना था x² था, इसका x² कितना हो जाएगा सिंपल 2x हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए इसको हम सजा देते हैं, देखते हैं कौन कौन कटने वाला है इसमें। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ से 2 से तो 2 खत्म हो जाने वाला है। ठीक, और कुछ कटने उठने वाला है नहीं कटने वाला। चलिए तो यानी हम लोग लिख देंगे यहाँ से 2x है तो 2x को इधर ला लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2x और इंटू 1/2
बटा में चल जाएगा, यानी रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पर कितना, कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो गया, कॉसेक एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग कॉसेक है, इसको वन बटा साइन लिख सकते हैं ना, माइनस में सब, तो वन बटा माइनस यहाँ लगा लीजिए आप, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, यानी अब लिख लीजिएगा इसको सिंपल में साइन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, और अब इतना ही पर हो गया ना। ठीक, अब इस सबको टूटने उठने वाला है तो तोड़ दीजिए, देखिए कितना कितना पर आंसर दे रहा है आपको, 2x इंटू, अब इस कॉस कॉस को कितना तोड़ देते हैं, तोड़ दीजिएगा आप, बोलिए। अब कॉस नीचे में है, यानी ऊपर में जाएगा तो tan में हो जाएगा, ऊपर में जाएगा तो कितना में हो जाएगा, tan में हो जाएगा। ठीक, यानी लिखिएगा बटा में है इतना, कॉट कितना इतना है, इसको तोड़ देंगे, चलिए ठीक है। तो इसको ऊपर भेजिएगा तो ये कॉट हो जाता है tan में ऊपर हो जाएगा, यानी रूट अंडर, नहीं यहाँ ही पड़ेगा, कॉस एक्स स्क्वायर, अब ऊपर चला जाएगा कितना, रुकिए रुकिए, इसको इरेज कर दो। चलिए इसको हम सिंपल लिख सकते हैं कि 1 बटा रूट अंडर लिख सकते हैं इसको, कॉस एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए, इंटू 1 बटा साइन एक्स स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर है। ठीक, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2x इंटू, अब इसमें से देखिए तो साइन ऊपर चला जाएगा कि ना, ये वो साइन है तो रूट अंडर साइन ऊपर चला जाएगा, तो रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, अब बटा के नीचे कितना बनता है, रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा साइन एक्स स्क्वायर, अब बटा इसका कितना हो गया 2। देखिए यहाँ कितना पावर है, 2, कितना पावर है 2, इसमें से आधा घटेगा तो कितना बचेगा, इसका पावर 3/2 बचेगा, समझ रहे हैं। यानी अब लिखिएगा सिंपल फाइनली 2x इंटू, इसको घटाइएगा क्योंकि आधा इसका पावर होता है, आई का 2 है तो आधा घट जाएगा, 3.5 को बचेगा, कितना बचेगा, 1.5 को बचेगा, 1.5 को, यानी लिखिएगा सिंपल आप 2x, अब बाटा लिखिएगा रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, ये वाला हो जाएगा सीधे कितना, तो साइन एक्स स्क्वायर, यानी 3/2 भी लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर भी लिख दीजिएगा, देख लीजिएगा आपको आंसर कहाँ पर दिया हुआ है, हम यहाँ तक लंबाते चले गए, आपको आंसर हो सकता है कि यहीं पर दे दिया होगा, यहीं पर आंसर दे दिया हुआ। ठीक, देख लीजिएगा, लंबा खासा हम दिए इसको। ठीक, चलिए तो आपको एगो दिया हुआ है यहाँ पर y बराबर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, cos x और रूट अंडर x दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको मान लीजिए लेट आपको इतना दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा dy बाई dx कीजिएगा, dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा d cos रूट अंडर x बटा dx, आप ये भी लिख लीजिएगा राइट रेस्पेक्ट टू कितना x, यानी dy बाई dx बराबर इतना है, यानी अब इसी को लिख दीजिएगा d cos रूट अंडर x बटा d रूट अंडर x, क्योंकि जो थीटा रहता है उसी को नीचे लेते हैं। ठीक, फिर लिखिएगा d रूट x बटा dx, और हम आपको बताए हैं कि अगर रूट में है तो उसका मतलब कितना होता है, 1/2 होता है, जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा d बाई dx कीजिएगा इसको, ठीक, तो कितना देगा 1/2। ठीक, x की पावर 1/2 देता है, कितना देता है, x की पावर माइनस 1/2 -1 करिएगा, यानी कितना जाएगा 1/2 x की पावर -1/2, यानी इसी को लिख दीजिएगा आप 1/2, माइनस है तो इसका मतलब बटा में चला जाएगा, यानी अंडर रूट होगा लेकिन अंदर नीचे चला जाएगा, यानी रूट अंदर। अब फॉर्मूला का हम लोग डायरेक्ट उपयोग करेंगे, कैसे करेंगे, अगर हमको दिया रहेगा डी रूट एक्स बाई डी एक्स, तो हम लोग लिखेंगे उसके बदले में क्या 1/2 रूट अंडर एक्स, इतना इसको डायरेक्ट मान पुट करेंगे। ठीक, यानी इसको इसलिए हम आपको समझा दिए इतना। ठीक, अब कहीं भी क्वेश्चन में आ रहा है तो इस तरह हम लोग पुट करेंगे। ठीक, यानी अब लिखिएगा इसको कितना हो जाएगा, cos x का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस रूट अंडर एक्स हो जाएगा इंटू, अब इसका कितना आएगा मान बोलिए, तो 1/2 रूट एक्स, यानी अब फाइनली इसको लिखिएगा आप 1 माइनस 2 रूट एक्स इंटू हो जाएगा साइन रूट अंडर एक्स। चलिए एगो ये हो गया आपको आंसर। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन,
प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय fx mod x minus 1 x belong to r, जहां r क्या है, रियल नंबर है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। ठीक, since differentiable at x बराबर 1 at f dash x बराबर c at f dash c बराबर इतना इतना हो जाएगा, f x x minus c 8 and 2c at x बराबर 1 at f dash 1 बराबर इतना इतना, तो लिमिट f इतना इतना कीजिएगा। f बराबर इतना इतना, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और क्या करते हैं, सबसे पहले से फंक्शन है उसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो अब लिखिएगा एक्स माइनस 1, ऐसे पहले माइनस लग जाएगा, कब, जब आपको एक्स का मान दिया हुआ रहेगा लेस देन 1। ठीक, और एक्स माइनस 1 कब आएगा, जब एक्स का मान ग्रेटर देन कितना होगा, 1। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको देखते हैं, इसमें नॉट डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि चूंकि डिफरेंशिएबल है एट x बराबर c पर। ठीक, x बराबर c पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, अतः f डैश c बराबर कितना हो जाएगा, f डैश c बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड टू c और f x और माइनस एफ सी बटा x माइनस सी। ठीक, एंड एट x बराबर 1 हम लोग एफ एक्स इसमें 1 का मान पुट करेंगे तो एफ डैश 1 बराबर कितना देगा, 1 पुट करके देखते हैं तो देगा, यहाँ लिमिट लिखेंगे x टेंड टू c, एफ टेंड टू c, 1 पुट कर रहे हैं तो 1 दे देंगे। ठीक, जहां जहां सी होगा जहां जहां हम लोग 1 दे देंगे। ठीक, यानी एफ एक्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, f1 आ जाएगा। ठीक, और बटा में कितना हो जाएगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग करेंगे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक, और उसके बाद में इसको देखते हैं, उसके बाद दोनों बराबर हो जाएगा तो कंटिन्यूअस होगा, ना होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, यहां से हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखिएगा यानी लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स। ठीक, एफ एक्स और माइनस f1 बटा x माइनस 1। ठीक, तो बराबर लिखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 यानी x बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं ना, x बराबर h टेंड्स टू 0 रखें, यानी x बराबर हम क्या पुट करेंगे, बोलिए, x बराबर पुट करेंगे 1 माइनस h। ठीक, तो जहां जहां x होगा उसके जगह पर क्या करेंगे, 1 माइनस h लिख देंगे, यानी यहाँ पर h f x है तो यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस h।
माइनस F1 बटा यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस H माइनस 1। तो 1 से 1 तो खत्म हो गया, यानी ये वाला आपको कितना देगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ दे देगा आपको f हो। ये इसको फंक्शन लोग के देखिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मेरा x है जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा है, यानी x से क्या है, छोटा है, तो x से छोटा के लिए मेरा फंक्शन क्या होगा, x से छोटा के लिए मेरा फंक्शन होगा जो ये वाला होगा। x से छोटा के लिए फंक्शन कितना होगा, तो -1/a होगा। ठीक, तो हम लोग इसको पहले पुट करेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पुट करते हैं हम लोग। लिमिट तो यहाँ लिख ही दिए, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दिए, यहाँ पे लिखेंगे तो f(x) बराबर कितना है, x - 1 है। तो पहले लिखिए x - 1, f - 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, तो 1 - h लिखेंगे। x की जगह क्या लिखेंगे, तो माइनस तो लिखाएगा ही, माइनस पहले ये लिख दीजिए, अब लिखिएगा 1 - h और -1। ठीक, और बाहर में कितना होगा, f1 है, यानी फंक्शन का मान a बराबर कितना है, तो x माइनस कितना है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए फंक्शन, यहाँ कहाँ गया पेन, यहाँ x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर कितना है, तो x - 1 है, यानी ये 1 - 1 कर देंगे, f1 रखना है तो, यानी 1 - 1 हो गया। यहाँ देखिए 1 - 1। ठीक, इसको भी पोस्ट कर दीजिए। अब आटा में कितना हो गया, तो -h हो गया, यानी आपको लिखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर ये वाला कट जाएगा और ये वाला भी कट जाएगा, यानी 0 हो गया। यानी ऊपर कितना आया, +h, कितना आया, +h। अब बटा नीचे कितना है, h, दोनों का मान रखिएगा तो कितना जाएगा, कट जाएगा, यानी अब तो लिमिट भरने की जरूरत ही ना पड़ रहा है, और इसका माइनस कितना आया, मान बनाया। उसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx कीजिएगा, यानी fx, और माइनस कितना आ जाएगा, f1, और बटा कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा x - 1। तो हम इसको क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 कर देते हैं, इसको हल्का सा बड़ा है, यानी h + 1 ले लेते हैं, x की जगह पे क्या करेंगे, 1 + h कर देते हैं, यानी f1 + h माइनस f1 बटा h, a1 + h और -1, यानी 1 से 1 खत्म हो गया, बच गया कितना, h। अब देखिए इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना है, 1 + h दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 1 + h दिया हुआ, तो 1 + h की जगह पर कितना डालेंगे, तो देखिए 1, पेन चेंज करे थे, अब भी लाइन ही कटा हुआ, कितना लाइन कटता है, चलिए आपको 1 + h दिया हुआ है, यानी 1 से 12 के लिए, 1 से 12 के लिए फंक्शन का मान कितना दिया हुआ, इतना ही दिया हुआ, और एफ भी कितना है, इतना है, यानी आप यहाँ पुट कर दीजिए, x + 1 उसमें पुट कर दीजिएगा फंक्शन में, तो कितना देगा, तो x की जगह पर 1 + h लिखिएगा, 1 + h -1, और फिर माइनस लिखिएगा 1 - 1। ठीक, बटा h, यानी ये वाला तो ये वाला खत्म हो गया, ये वाला से ये वाला खत्म हो गया, कितना बचा, h, ये h/h, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी h से h खत्म हो जाएगा, यानी कितना आया, +1 आ गया, कितना आ गया, +1 आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव आपको +1 आ गया। यानी आप कहिएगा कि मेरा जो लिमिट है, फिर लिख देते हैं डिफिनेशन से, यहाँ लिख देते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, चलिए कहाँ लिख दे, जगह जहां बचेगा वहीं लिख, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, हेंस f is not differentiable at x इक्वल टू 1। यही प्रूव करना था ना, आ गया। तो लाइन आ चुका है, हम लोग आ जाते हैं। ठीक, अब आपको बजाते से बढ़िया समझा देते हैं। ठीक, चलिए, तो कह रहा है, क्वेश्चन कहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय कितना, f क्या है, डिफरेंट नॉट डिफरेंटिएबल एट x बराबर, यानी x बराबर 1 पर क्या है, फंक्शन डिफरेंटिएबल नहीं होना चाहिए फॉर x बिलोंग टू कितना r। यहाँ फंक्शन मेरा क्या है, तो मोड में दिया हुआ है fx, x माइनस इतना दिया हुआ है। ठीक, हम लोग कलम से ना लिख के हुए, इसको हम लोग अथी से हाइलाइटर से देख लेते हैं। ठीक, चलिए
सबसे पहले क्या किया, एफ एक्स, एफ एक्स मेरा मोड में है, तो मोड में है तो एक्स से छोटा के लिए एफ एक्स मेरा इतना हो जाएगा, और एक्स से बड़ा के लिए फंक्शन कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो हम लोग देखते लिखे हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर चूंकि कोई फंक्शन डिफरेंटिएबल है एक्स वन पर, हम लोग शुरू में देखे हैं, तो उसका एफ प्लस एक्स यानी उसका डिफरेंटिएट करने पर उसका लिमिट एक्स टाइम टू कितना होगा, सी होगा। अब कितना आएगा, एफ एक्स माइनस एफ सी बटा एक्स माइनस सी आता है, ठीक, ये फॉर्मूले है आपका, ठीक। एंड एक्स एट एक्स बराबर वन पर हमको चेक करना है, ठीक। तो एफ डैश वन यानी एफ एक्स का पहले डिफरेंटिएशन किए हैं, यानी उसका जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन क्या किया, फॉर्मूला है, और उसमें वन पुट किए हैं, ठीक। तो एफ एफ एक्स एक्स जहां जहां था तो वहां वहां वन पुट कर दिया है। उसके बाद में उसका लेफ्ट डेरिवेटिव देख लिया है, लेफ्ट डेरिवेटिव में क्या किए हैं, तो एक्स से हल्का छोटा था, तो उसके बाद में एक्स के बराबर कर दिए हैं एच के, ठीक, एच टेंस टू जीरो कर दिया है। दूसरा का वाला में क्या किए हैं, एक्स बराबर किए हैं वन प्लस एच, वन प्लस एच कर दिया है, ठीक। और उसके बाद में उसको यहाँ देख लिए हैं, उसके बाद में हमारा लेफ्ट हैंड ई माइनस वन आ गया है, ये वाला कितना आया है, वन आ गया है, दोनों बराबर नहीं हुआ तो मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक। समझ लीजिए बढ़िया से। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। चलिए यहाँ दिया हुआ है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय इतना इतना, ठीक, ये तो आप जानबे करते हैं, ठीक, ठीक ना। तो चलिए उसी तरह हम लोग देख लेते हैं, पहले कॉलम ले लेते हैं, तो कॉलम ले लेते हैं हम लोग, कौन कॉलम ले लें, रेडे ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए तो मेरा एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है मोड एक्स, ठीक। और हमको चेक करना है इसको कितना पर, एक्स बराबर वन पर और एक्स बराबर टू पर, दो पॉइंट पर चेक करना है। पहले वन पर चेक करते हैं, उसके बाद टू पर देखेंगे, ठीक है। तो इसको करने से पहले हम लोग स्विच हो जाते हैं, ठीक। चलिए बढ़िया से पूरा फ्रेश लिखना होगा, क्योंकि दो पाना में जाएगा कुछ, एक पाना से छोटे छोटे लिखेंगे तब जाके एक पाना पूरा बनेगा बढ़िया से। तो सबसे पहले ए प्लस एक्स लिखते हैं, अगर पॉइंट मान लेते हैं, कितना पॉइंट पर मान लेते हैं कि मान लेते हैं कोई पॉइंट एफ ही है या एफ सी ही है, तो ए प्लस सी बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि होता है लिमिट एक्स टाइम टू सी, और यहाँ पर लिखेंगे एफ सी एफ एक्स और माइनस कितना होगा एफ सी, ठीक है, और बटा हो जाता है एक्स माइनस सी, ठीक, इतना फॉर्मूला होता है। उसके बाद में हम वन इसमें रखेंगे, एफ डैश वन, एफ डैश वन रखिएगा तो लिमिट एक्स टाइम्स टू कितना हो जाएगा वन, और ऊपर आ जाएगा एफ एक्स, और यहाँ कितना आ जाएगा एफ वन, और बटा कितना हो जाएगा एक्स माइनस सी, ठीक है। यहाँ वन हो जाएगा, सी की जगह कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, यही मिस्टेक होता है बार बार, एक्स की जगह क्या होता है वन होता है, यानी इसको पूरा लिख दिया। उसके बाद में लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखिएगा, यानी लिखिएगा लिमिट एक्स टू एक्स कितना वन माइनस एक्स से छोटा के लिए लिखिएगा, यानी एफ एक्स माइनस एफ वन अब बटा एक्स माइनस वन, ठीक। यानी अब लिखिएगा, आप लिखिएगा कि एक्स बराबर कितना पुट करेंगे हम, एक माइनस एच, यानी एक हल्का सा उसमें से छोटा सा घटाएंगे, ठीक है। यानी लिखिएगा लिमिट एच टेंस टू कितना जीरो, ठीक, एच टेंस टू कितना हो गया जीरो हो गया, और एफ एक्स एक्स जहां जहां होगा वहां पर वन माइनस एच करेंगे, यानी एफ वन माइनस एच, एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन बटा एक्स माइनस वन, यानी वन माइनस एच माइनस वन, अब वन से वन खत्म हो गया, ठीक। और इसको हम लोग पुट कर देते हैं, लिमिट करते हैं, तो फिर इसको पुट करेंगे तो कितना देगा, देख लीजिए सबका मान पहले पुट करने से पहले, लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ एच मान इसमें से छोटा होना चाहिए। अब देखिए मेरा फंक्शन क्या है, चलिए यहाँ समझिए पहले, फंक्शन क्या है मोड एक्स है, और मोड एक्स में एक से छोटा है, मोड एक्स में मान लेते हैं कि एक से छोटा कोई वैल्यू डालते हैं, एक से छोटा यानी एक से छोटा ले लेते हैं, माने एक से छोटा है तो कितना होगा 0.999 ले लेते हैं, आई कितना देगा हमको जीरो देगा, देगा ना। अच्छा एक हुआ दिया हुआ आपको एफ वन दिया हुआ है, अब मोड में अगर वन डालिएगा, वन डालिएगा तो कितना देगा वन देगा, और आगे भी इसका उपयोग करने वाले हैं, अभी इतना ही समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दे देगा आपको जीरो दे देगा, कितना दे देगा जीरो दे देगा, ये माइनस को कितना दे देगा आपको बोलिए वन दे देगा, अब बटा कितना हो गया एच हो गया, ठीक। यानी आपको कहने का मतलब ये वाला कितना दे दिया, लिमिट एच टेंस टू जीरो
और -1/h। जब इसमें 0 पुट कीजिएगा तो ये कितना देगा आपको? इन्फिनिटिव देगा। कितना देगा? इन्फिनिटिव देगा। चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिखिएगा, यानी लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और फिर वही फॉर्मूला लिखिएगा f(x) और माइनस f कितना 1 और बटा कितना लिखिएगा x माइनस 1। ठीक, फिर लिखिएगा लिमिट x h टेंड्स टू 0 कीजिएगा, h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर लिखिएगा कितना, अब x बराबर कितना ले रहे हैं? 1 प्लस h ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 1 प्लस, यानी हल्का सा 12, तो यहाँ पुट कर दीजिए। f लीजिएगा 1 प्लस h और माइनस f कितना हो जाएगा? 1, अब बाटा कितना हो जाएगा? 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 खत्म हो गया। ठीक, बराबर कितना हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0, और अभी एक और काम करना है इसमें। चलिए पहले आप समझाते हैं आपको कुछ। चलिए आप समझिए, अगर फंक्शन है मेरा कितना नोट, मेरा फंक्शन है f1 प्लस h, अब एक से हल्का सा 12 जब फंक्शन रहेगा तो इसका मान कितना देगा? 1 देगा। समझ रहे हैं? इसे मान लेते हैं 1.002 दिया हुआ है, इसका मान कितना होगा? 1 होगा। आपको पीछे ग्रेटेस्ट फंक्शन पढ़ा है ना, उसमें ये तो आपको क्लियर ही होना चाहिए। ठीक, तो उसी हिसाब से यहाँ पुट कर देंगे, यानी तो यहाँ कितना हो जाएगा आपको? ई वाला कितना देगा? 1 देगा। आई वाला कितना देगा? इसको भी कीजिएगा तो f1 पुट कीजिएगा तो 1 देगा। अब बटा कितना दिया? h, यानी 1 में से 1 गया तो कितना हो गया? 0, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ कितना आ जाएगा? 0 बटा h, यानी ये तो पहले 0 हो गया, 0/0 कितना हो गया? 0, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 0। अब 0 में कहते पुट कीजिएगा तो ये तो ऑलरेडी 0 आ गया। ठीक, यानी अब इन्फिनिटिव के बराबर 0 थोड़े होगा, कभी नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि जो मेरा f(x) आया है, चूंकि मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, ये दोनों बराबर नहीं है, अतः लिखेंगे हेंस f(x) या f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक, ये आपको हो गया, प्रूव हो गया, कहने का मतलब ये वाला प्रूव हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, सेम क्वेश्चन यही उतारिएगा और आप क्या कीजिए x बराबर 2 पर चेक कर लीजिएगा, आपको यही होमवर्क रहा। ठीक, तो क्लास अगर अच्छा लगा हो तो आप क्या कीजिए, हम आ जाते हैं, और क्लास अच्छा लगा हो तो क्या कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। ठीक, जितने आप बढ़िया से आप मोटिवेट हमको कीजिएगा उतने अच्छा से आपको हम पढ़ाएंगे मन से। ठीक, तो चलिए, थैंक यू क्लास को देखने के लिए, और भूलिएगा मत लाइक करके जाइएगा क्लास को। अब कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे आगे की क्लास को। ठीक।